नमस्ते। मेरा नाम राकेश है और मैं मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने विजन में मीडिया उद्योग को सदाबहार और विकसित करने का विजन रखा है और इसके लिए मेरे दो मिशन हैं। पहला मिशन है कि प्रत्येक मीडिया कर्मी तथा सहायक के लिए रोजगार होना चाहिए। उसे उसके रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा, प्रत्येक मीडिया कर्मी में अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। ये मेरे दो मिशन हैं। आज एक विशेष दिन है, 15 अक्टूबर। ये 15 अक्टूबर क्यों विशेष है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। थोड़ा इतिहास के पिछले पन्नों में लेकर चलूं। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में चल रहा था और उस समय भारत में भी आपातकालीन जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसे में एक 8 साल के बच्चे को रेलवे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़पेपर यानी अखबारों के, पत्र के बंडल फेंकने का काम मिला और उस बालक ने किया, जिम्मेदारी के साथ किया। वही बालक 10 साल की उम्र में रामेश्वरम में घर घर जाकर के अखबार का वितरण करता था, समाचार पत्र आपके दरवाजे तक पहुंचाने का कष्ट करता था। 3:30 बजे उठकर अखबार का वितरण करने के पश्चात वह स्कूल जाया करता था। क्या आपको अंदाज हो रहा है कि वह बालक कौन है? मन में सोचते रहिए। इसके बाद 1941 में रामेश्वरम में जब वह बालक जगह जगह अखबार वितरण करता था, तो शायद लोगों ने यह सोच लिया कि यही इसका भविष्य है और यह पत्र वितरक के रूप में ही पहचाना जाएगा। लेकिन नहीं, अपनी पढ़ाई के प्रति उसकी जो लगन थी, उस लगन ने उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा दिया और उस इंजीनियरिंग कॉलेज से होता हुआ वह भारत के मिसाइल के क्षेत्र में टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। क्या आपको पता चल रहा है वह बालक कौन है? आशा है अब तक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो मैं थोड़ी सी बात और बताता हूं। 1981 में उस युवक को, अब वह बालक युवक हो चुका है, उस युवक को पद्म भूषण से सुशोभित किया गया और 1990 में उस बालक को पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। इतना ही नहीं, 1997 में उन्हें भारत रत्न, जो कि भारत के सिविलियन अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे सुशोभित किया गया। आगे चलकर वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी बन गए। मैं बात कर रहा हूं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति बने और 15 अक्टूबर 1931 में 1931 में 15th ऑफ अक्टूबर उनका जन्म रामेश्वर में हुआ था और उन्होंने एक पत्र विक्रेता के रूप में अपने जीवन में यह काम किया था। इसके बाद मैं आपको दुनिया की कुछ, मेरे पास 15 बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की लिस्ट है जिन्होंने पत्र विक्रेता, पत्र वितरक के रूप में काम किया
और उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कुछ नाम मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नीलैंड की स्थापना की, अमेरिकन हैं। उन्होंने भी अ, पत्र विक्रेता के रूप में काम किया है। इसके बाद मार्टिन लूथर किंग द जूनियर, वे भी पत्र विक्रेता के रूप में काम किए हैं। और जो बाइडेन, इन्होंने भी अपना पत्र विक्रेता के रूप से आगे काम बढ़ाया है। मेरे पास तो लिस्ट है 15 लोगों की, और भी बहुत सारे होंगे, शायद मैं उन्हें जानता नहीं। वे अपने जिंदगी में इतना आगे क्यों बढ़े, इसके पीछे एक छुपा हुआ राज है। यह राज है अपने को डिसिप्लिन करने का। एक जो पत्र विक्रेता होता है, उसकी जिंदगी, उसकी दिनचर्या रात को जब हम सभी सोए रहते हैं 3:30 बजे शुरू हो जाती है। वह बिस्तर छोड़कर जिस डिपो से पत्र लेना है वहां पे पहुंच जाता है और घर घर जाकर हमारे जागने के पहले ही पत्र वितरण कर चुका रहता है। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, मौसम चाहे कुछ भी हो, उसकी सुबह 3:30 बजे शुरू हो जाती है। और वो जो पत्र आपको बड़े आसानी से घर पे मिल जाता है, जिसे आप चाय के साथ में पीते हैं, वह आप तक पहुंचाने के लिए उसे सबसे पहले तो कुत्तों से जूझना पड़ता है। जब वो साइकिल पर आता जाता है तो रात को कभी-कभी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। बहुत बार तो ये कुत्ते उसे काट खाते हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी कभी-कभी उसे बहुत शक की निगाह से देखते हैं। उनका काम है हमारी सुरक्षा के लिए इंतजाम करना, लेकिन कभी-कभी ये शक इस हद तक बढ़ जाता है कि सुनने के बाद घटनाओं को काफी चोट पहुंचती है। और सुबह की बेला में जब वो आपके लिए पत्र लेने जाता है या पत्र को लेके आपके घर तक जाता है, बहुत बार वह दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि इस समय में गाड़ी वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और इससे दुर्घटना हो जाती है। उसे तो यह दर्द भी सहना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जब वितरक इतने आगे तक बढ़े और किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति के आसन पर जाकर आसीन हो गए, तो हम में से ही बहुत सारे लोग पीछे क्यों रह गए, या वे उतने आगे क्यों नहीं बढ़ सके? यह एक सोचने की बात है। मैं पीछे क्यों रह गया? मेरा परिश्रम इतना कठोर था। मैंने रात के 3:30 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू की और एक जन सामान्य के जगने के पहले मैंने अपने काम को समाप्त कर लिया, पूर्ण कर लिया, समाप्त नहीं, यहाँ पे मैं बोलूंगा अपने कार्य को पूर्ण कर लिया। तो क्या परिश्रम में कमी थी? नहीं। क्या मैं कर्तव्य परायण नहीं हूं? ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां घर में लाश पड़ी है और कर्तव्य परायण होने की पराकाष्ठा तो तब हो जाती है जब आदमी जाकर अखबारों का वितरण करके आता है और इसके बाद अपने भीगी हुई आंखों से वह अपने प्रियजनों का संस्कार करता है। क्या ईमानदारी में कमी रह गई? नहीं। मैंने अपने मीडिया कर्म के लगभग 30 वर्षों के इतिहास में आज तक कभी एक भी पत्र वितरक के बारे में यह नहीं सुना कि वह किसी भी घर से कोई सामान ले लिया हो, जबकि वो ऐसे समय पर जाता है कि वह चाहे
तो ये इस दुष्कर्म को कर सकता है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा कर्म नहीं किया है। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं उन लोगों के साथ रहा हूं जो कि ईमानदारी की पराकाष्ठा पे रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे हैं और उन जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होकर कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण होकर अपने कर्तव्य का पालन किए। तो फिर क्या कारण रहा? मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि मुझे मेरा हक शायद नहीं दिया गया। सुनने में बात थोड़ी कठोर जरूर लगती है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। वह हक चाहे समाज का हो, शासन या प्रशासन का हो, सरकारों का हो, या अपने समाचार पत्र छापने वाले मीडिया हाउसेस का हो। एक पत्र वितरक के रूप में शायद मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इस विषय पर मैं विस्तार पूर्वक अपने अगले एपिसोड में कवर करूंगा और मैं अपने राष्ट्र ऋषि, तकनीक के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नमन करता हूं और इस बात पे गर्व करता हूं कि मैं उस राष्ट्र में रहता हूं जहां पर इस तरह के राष्ट्रपति हुए हैं। आपको मेरी बात कैसी लगी, या अगर कोई फीडबैक देना हो तो आप मेरे नंबर पर दे सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7509645977। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, 7509645977। अगर आपका कोई विशेष मत हो या आप चाहते हैं कि आपकी बातों को मैं मुखर होकर समाज के सामने लाऊं, तो कृपया मुझे इस नंबर पर फोन करके, व्हाट्सएप पे, जैसे भी हो आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपकी बातों को कोशिश करूंगा कि समाज के सामने ला सकूं। धन्यवाद।